नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। देखिए, अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हो या फिर इन्वेस्टिंग की जर्नी जस्ट स्टार्ट की है या फिर आप एक सीरियस ट्रेडर हो, तो आपने मार्केट में एक वर्ड जरूर सुना होगा। वो वर्ड है कॉर्पोरेट एक्शन। तो कॉर्पोरेट एक्शन कई तरह के होते हैं। तो उसमें से एक जो कॉर्पोरेट एक्शन होता है या फिर उसमें से एक टाइप को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने मार्केट में कभी ना कभी राइट इशू के बारे में सुना होगा या फिर आपने कहीं ना कहीं राइट इशू के बारे में पढ़ा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम व्हाट इज अ राइट इशू यानी राइट इशू क्या होता है वो सिंपल लैंग्वेज में आज के इस वीडियो में हम समझने वाले। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि राइट इशू क्या होता है। राइट इशू एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डिस्काउंट प्राइस पर एडिशनल शेयर्स को खरीदने का यानी बाय करने का राइट देते हैं। अब हम इसी डेफिनेशन को या फिर इसी डेफिनेशन के हर वर्ड को तोड़ तोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। पहला वर्ड था हमारा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का मतलब समझते हैं। देखिए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का मतलब होता है सिर्फ वही लोग जिनके पास कंपनी के शेयर्स ऑलरेडी यानी पहले से ही उन लोगों ने खरीद कर रखे हैं, या फिर जब कोई कंपनी कॉर्पोरेट एक्शन लेते हैं यानी जैसे कि राइट इशू अनाउंस करती है तो कंपनी राइट इशू के साथ एक रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस करती है। और उस डेट के पहले अगर आप उस कंपनी के शेयर्स आप खरीदते हो तो आप राइट इशू पाने के हकदार बन जाते हो। पब्लिक, आउटसाइडर और न्यू इन्वेस्टर को डायरेक्टली नहीं मिलता है। तो इस रिकॉर्ड डेट के पहले अगर आप उस कंपनी के शेयर खरीदे हो तो आपको राइट इशू मिल सकता है। फिर सेकेंड पॉइंट था डिस्काउंट प्राइस यानी डिस्काउंटेड प्राइस। तो डिस्काउंटेड प्राइस का मतलब है अगर कोई कंपनी कॉर्पोरेट एक्शन जैसे राइट शेयर इशू कर रही है तो उसके पहले उस कंपनी के शेयर का प्राइस क्या चल रहा है। मान लीजिए उस कंपनी के शेयर का प्राइस चल रहा है 400। तो अगर आपने उस कंपनी के शेयर पहले से ही खरीद रखे हो तो आपको ना वो कंपनी डिस्काउंटेड शेयर प्राइस ऑफर करती है। स्पेशल बेनिफिट सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए। अब बात करते हैं राइट। देखिए, ये ऑप्शन होता है, कंपल्सन बिल्कुल नहीं। आप चाहो तो खरीद लो, नहीं खरीदना है तो मत खरीदो। कंपनी फोर्स नहीं करती है, सिर्फ आपको एक मौका देती है उस शेयर को खरीदने का। आई होप समझ में आया होगा कि राइट इशू क्या होता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि राइट इशू क्या होता है, वो भी रियल लाइफ एग्जांपल लेकर। चलो, ये जो शेयर मार्केट है उसको थोड़ा घर फैमिली एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप 3 लोग हो और आप एक कंपनी यानी बिजनेस रन कर रहे हो। तो बिजनेस रन करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है? फंड यानी पैसे की जरूरत पड़ती है। तो आप क्या करोगे? आप पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पूछोगे, बाहर के लोगों को बाद में पूछोगे। वही एग्जैक्टली यही लॉजिक राइट इशू में होता है। मैं आपको शेयर मार्केट का एक एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करता हूं कि राइट इशू क्या होता है। देखिए, अगर आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर्स है, उस कंपनी की करंट मार्केट प्राइस चल रही है 300 और वो कंपनी अनाउंस करती है राइट इशू और वो इस तरह से रेशो बांटती है 1:2 और 200 के भाव पर। तो इसका मतलब ये होता है अगर कोई कंपनी इस तरह से राइट इशू ऑफर कर रही है तो उसका सिंपल मतलब होता है हर 2 शेयर्स पर कंपनी 1 न्यू शेयर खरीदने का राइट दे रही है यानी बाय करने का आपको मौका दे रही है। आप 50 शेयर्स 200 के भाव पर या 200 के प्राइस पर खरीद सकते हो। अब हम नॉर्मल मार्केट में कैसा होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हो, मान लीजिए उस कंपनी का शेयर का प्राइस 300 चल रहा है और आप उस कंपनी के 50 शेयर खरीदना चाहते हो,
तो आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगेगी 50 शेयर, करंट मार्केट प्राइस यानी 300 रुपए इक्वल 15,000। आपको इतनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगेगी नॉर्मल मार्केट में। अगर वही कंपनी आपको राइट इशू देती है, यानी अगर आपके पास उस कंपनी के कुछ शेयर है, तो वो कंपनी ने राइट इशू अनाउंस किए, तब आपको इस तरह से, ये एग्जांपल समझा रहा हूं मैं, देखिए। तो 50 शेयर्स अगर आप उस कंपनी के बाय करना चाहते हो, तो इस प्राइस पे यानी 200, तो 50 शेयर इंटू 200 इक्वल 10,000 इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी। तो डायरेक्ट आपका 5,000 डिस्काउंट मिल रहा है, यानी आपके 5,000 अच्छे से बच गए। अगर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है।